सकते हैं। इन क्षेत्रों में देखिए कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर 1 समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सबके पास 24 घंटे हैं, इस पर मैं आगे बात करूंगा। तो समय प्रबंधन, तनाव नियंत्रण, जिसके लिए एम्स की फैकल्टियां आई वो विशेषकर आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट, बड़े से बड़े व्यक्ति को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। और यदि आप जीवन में असफल होते तो असफलता से सीखने के आदि विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ सत्र के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रितु जी को, वो आपसे विभिन्न कैरियर क्षेत्रों के बारे में बात करें। सर, आपने समय प्रबंधन के बारे में मुझे समय दिया, लेकिन उससे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूंगी, छोटी सी कहानी से अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चे के दृष्टि में जंगल आदि का बोलना है। जंगल विद्यालय मछली, शेर, ऊंट आदि जैसे काफी जानवर थे। वहां पर एक पीटीआई सर थे, उन्होंने बच्चों का आकलन करने की सोची और उन्होंने सभी बच्चों के क्लास में इकट्ठा किया और बोला कि आप सभी जने दौड़ लगाओ और इस पेड़ में चढ़ जाओ। तो बच्चों, आप जैसा सोच रहे हो, गिलहरी और बंदर दौड़कर फटाफट पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन ऊंट, हाथी, मछली क्या उस पेड़ पे चढ़े होंगे? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं हुआ होगा। तो जब हम कक्षा 10 के बाद में कैरियर लेने की, कैरियर चेयर की बात करते हैं, तो जैसा कि केसर सिंह सर ने बताया कि हमें अपनी रुचि का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। हमने कितनी क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं पर ध्यान देना होगा, अपनी योग्यता पर ध्यान देना होगा। जैसे 10th के बाद में मुख्य रूप से पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसी तरह से कॉमर्स है, कॉमर्स में सीए है, कंपनी सेक्रेटरी आदि का कोर्स से हम काफी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आगे हम जब जो हमारा मुख्य विषय है वो नीट का और आईआईटी का ही है, तो मैं उसके संबंध में बात करूंगी। तो 10वीं के बाद हम विषय का चयन कैसे करें? 10वीं के बाद में सबसे बड़ी बात है जो आज की कैरियर काउंसलिंग जो सेशन रखा है, इस तरह के सेशन प्रत्येक विद्यालय में अवश्य रखे जाने चाहिए। इसके लिए मैं सीओ सर और कलेक्टर सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनकी बहुत अच्छी पहल है जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम रखा गया है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो अपने कैरियर काउंसलर रख लेते हैं, उनके पास उनके पोस्ट होती है, लेकिन हमारे यहाँ कैरियर काउंसलर हम टीचर ही करते हैं। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग की बात है वो माता पिता और अध्यापकों द्वारा अवश्य रूप से की जाए।